कि आज का शब्द कौन सा है। आज का शब्द है शक। और क्यों है वो आज का शब्द? क्योंकि बहराइच हत्याकांड के पीड़ित रामगोपाल मिश्रा के परिवार को पुलिस और आरोपियों में मिलीभगत का शक है। आरोपियों के परिवार को कल के हाफ एनकाउंटर की सच्चाई पर शक है और अब तो एनकाउंटर के बाद पूरी दुनिया को उसी इलाके में होने वाले बुलडोजर एक्शन पर भी शक है। अब सवाल यह है कि इस शक के पीछे का सच क्या है, आइए देखते हैं। तो आखिर क्यों अचानक से बहराइच में हर चीज को शक की निगाह से देखा जा रहा है? अब देखिए ना, बहराइच में अब्दुल हमीद के घर की छत पर रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई। वीडियो सामने है, लेकिन आरोपियों के वकील का कहना है कि गोली अब्दुल एंड फैमिली ने ही चलाई। इस बात का क्या सबूत है? आरोपों पर हमें शक है। आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है, बाकायदा इसका भी वीडियो है, लेकिन इस एनकाउंटर पर दोनों ही पक्षों को शक है, आरोपी को भी और पीड़ित परिवार को भी। और अब जब इसी महाराजगंज कस्बे में कुछ दीवारों पर लाल निशान की बात सामने आई है, तो लोगों ने यह भी शक जता दिया कि यह तो बदले की कार्रवाई है। पर कितना सही है यह शक, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए बहराइच के महाराजगंज इलाके की। यहां इन दिनों घरों की दीवारों पर लगे हुए हैं लाल निशान, यानी कि रेड क्रॉस, और ये सुर्खियों में है। दावे के मुताबिक लाल निशान वाले ये घर बुलडोजर के टारगेट हो सकते हैं। हर जुबान पर यही चर्चा है कि बाबा का बुलडोजर कभी भी यहां दस्तक दे सकता है, कभी भी आरोपी अब्दुल हमीद का घर जमींदोज हो सकता है। मृतक रामगोपाल मिश्र का परिवार तो पहले दिन से ही आरोपियों के एनकाउंटर और उनके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहा है। ऐसे में जैसे ही इन रेड क्रॉस की खबर फैली, वैसे ही एक तबका था जिसने दोबारा बदले के बुलडोजर का नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया। तो क्या 13 अक्टूबर की हिंसा के बाद उसके अपराधियों को सजा देने के लिए ये रेड क्रॉस लगाए गए हैं? इसकी जमीनी सच्चाई देखने से पहले आप लाल निशान वाले घरों का सफेद सच भी देख लीजिए। तो सच ये है कि बहराइच के महाराजगंज कस्बे में सिर्फ अब्दुल हमीद के घर के पास ही नहीं, बल्कि कई मकानों और दुकानों पर ये लाल निशान लगाए गए हैं। ऐसे घरों और दुकानों की संख्या 23 के करीब बताई जा रही है। सच ये भी है कि ये वही इलाका है जहां 13 और 14 अक्टूबर को हत्या और हिंसा की आग भड़की थी। लेकिन इस बुलडोजर एक्शन का उस हिंसा से कुछ लेना देना नहीं है। अगर बुलडोजर एक्शन हुआ तो उसकी वजह है अतिक्रमण, और इस अतिक्रमण को हटाने की तैयारी पिछले 1 साल से चल रही है, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदायों के लोग और उनके घर शामिल हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस लाल निशान को लेकर कुछ लोग लाल पीले हो रहे हैं, उन रेड क्रॉस को पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 साल पहले ही इन दीवारों पे लगा दिया था। जिस सड़क पर मैं खड़ा हूं, यह सड़क पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है, और इस सड़क के दोनों तरफ इस तरह की दुकानें आपको नजर आएंगी जहां पर पुलिस बलों को इस वक्त तैनात किया गया है। ये वो घर है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, लेकिन आपको बता दें कि ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है और पहले से इस रोड का चौड़ीकरण प्रस्तावित है। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ जो अतिक्रमण के श्रेणी में आएगा, उन तमाम घर, मकान और दुकानों को तोड़ा जाना है। इसकी कार्रवाई 1 साल पहले शुरू की गई थी, और आपको बता दें 1 साल पहले मार्क भी लगाया गया था कुछ घरों में जो इसकी जद में आते हैं, यानी जिन्होंने सड़क को अतिक्रमण करके अपना घर बनाया है। इस तरह के लाल निशान 1 साल पहले पीडब्ल्यूडी ने इस तरह के घरों पर लगाया था। सिर्फ यहां नहीं, यानी जो हिंसा वाला घर है जहां से शुरुआत हुई, उसके सामने के घर में, इसके अलावा देखेंगे इसके बगल के भी घर में इसी तरह के लाल निशान लगाए गए हैं, और आगे भी 2-3 घरों पर लाल निशान लगाए गए हैं। और ये इस बात का परिचायक है कि इंक्रोचमेंट यहां पर हुआ था, और इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के तहत ये पूरा इलाका मार्क किया गया था, और यहां पर जो अतिक्रमण है उसको हटाने की कार्रवाई होनी है। अधिकारी लगातार इस इलाके की फिर से पैमाइश कर रहे हैं, क्योंकि पहली जो पैमाइश हुई थी वहां पर इस तरह के मार्क्स लगाए गए थे। ये वो घर है जहां पर हिंसा की शुरुआत हुई थी, उसके ठीक बगल वाला मकान है, और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे वो घर, यानी जो अब्दुल हमीद का घर है, वो भी इसकी जद में आता है। अगर इस निशान को देखेंगे तो लगभग आधा शटर से
3-3.5 फीट का एरिया अतिक्रमण की रेंज में आता है। लेकिन पुराने निशान को छोड़कर अब तमाम ऑफिशियल्स को कहा गया है कि अतिक्रमण को चिन्हित करना है, सड़क का चौड़ीकरण करना है। तो सड़क को चौड़ा करने के लिए बहराइच जिले के महाराजगंज कस्बे में जो लाल निशान लगाए गए वो तो पुराने हैं, 1 साल पुराने हैं, लेकिन इन घरों पर नोटिस आज नए लगाए गए हैं। और हर बात में हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों को मैं ये भी बता दूं कि कुल 23 मकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं, जिनमें 20 घर मुसलमानों के हैं तो 3 हिंदुओं के हैं। ये सच है कि जिनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है उनमें अब्दुल हमीद और सरफराज, जो कि मुख्य आरोपी हैं राम गोपाल मिश्रा की हत्या के, वो भी शामिल हैं। पर उनके साथ साथ मनु राम प्रसाद, ननकऊ राम प्रसाद और पप्पू राम प्रसाद के घर पर भी नोटिस चिपकाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस के जरिए मकान और दुकान मालिकों से जवाब मांगा है और साफ साफ लिखा है कि 3 दिन के अंदर अवैध निर्माण या तो वो खुद हटा ले, वरना प्रशासन अवैध निर्माणों को ना सिर्फ हटाएगा बल्कि उसका खर्च भी इन्हीं लोगों से वसूलेगा। इस नोटिस के मुताबिक ये रास्ता जिले का प्रमुख मार्ग है। ऐसे में सड़क के दोनों तरफ निर्माण से पहले जिला प्रशासन से इजाजत लेनी जरूरी है। अगर किसी ने बिना इजाजत निर्माण किया है तो फिर ऐसे निर्माणों को अवैध मानते हुए उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर हर शंका का समाधान जरूरी है। ऐसे में हमने हर उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जिसे कुछ लोग जानबूझकर तो कुछ बिना वजह वायरल करने में जुटे हैं। पहला दावा है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद बुलडोजर एक्शन के लिए लाल निशान लगाए गए हैं। सच ये है कि ये लाल निशान 1 साल पहले ही लगा दिए गए थे। दावा यह भी है कि प्रशासन आरोपी अब्दुल हमीद के परिवार को टारगेट कर रहा है, जबकि सच ये है कि मामला अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। एक दावा यह भी है कि प्रशासन सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलाने की हमेशा से तैयारी में है, लेकिन सच ये है कि अतिक्रमण के आरोप में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के घर और दुकानों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि नियम कायदे के खिलाफ जाकर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, जबकि सच ये है कि प्रशासन ने नोटिस में बाकायदा तय नियम कायदों का हवाला दिया है और 1 साल पहले ही लोगों को अवगत करा दिया था। बुलडोजर एक्शन होगा तो बवाल भी होगा, सियासत भी होगी। इससे पहले एनकाउंटर हो ही चुका है जिस पर दोनों ही पक्ष नाखुश है। सोचिए, पीड़ित भी नाखुश है और जो आरोपी है उसके परिवार वाले भी सवाल उठा रहे हैं। पीड़ित पक्ष आधे अधूरे एनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। जाहिर है इस सवाल की वजह लीगल नहीं बल्कि इमोशन है। राम गोपाल मिश्र की पत्नी से लेकर पिता तक हर कोई पुलिस प्रशासन पर एनकाउंटर का नाटक करने और आरोपियों से मिले होने तक का आरोप लगा रहा है। राम गोपाल की पत्नी का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी अब्दुल हमीद के परिवार से घूस ले ली है। 2 आरोपियों के पैरों में गोली मारकर एनकाउंटर का सिर्फ ड्रामा किया गया है। उनका यह भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा, न्याय नहीं कर रहा, अन्याय हो रहा है उनके साथ। रामगोपाल के पिता ने पुलिस की अब तक की कार्रवाई से नाखुशी जताई है। इतना ही नहीं, उनकी सुनवाई नहीं होने और कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर आत्मदाह की धमकी भी दे दी है। उधर मां का कहना है कि उनके बेटे को जितनी गोली मारी गई, आरोपियों को भी उतनी ही गोली मारी जाए, साथ ही लापरवाह पुलिस वालों को फौरन हटाया जाए। जबकि बहन कहती हैं कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस आरोपियों को उसी तरह मार दिया जाए जैसे उनके भाई को मारा गया। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है। पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं, उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है, लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है। साहब, जो कार्रवाई भई थी हमका संतुष्टि नहीं है। अगर हमारी सुनवाई न हुई तो हम लोग आत्मदाह के लगे। 3 दिन पहले उनकी बहन ने बोला है कि मतलब पुलिस वाले ले गए थे अपने घर से, हमारे घर से, मतलब उनकी सुरक्षा समेत गोली मारी गई है। उनकी रक्षा भी कर रहे हैं पुलिस वाले। हल्दी पुलिस की मतलब ये जानासाजी है। हम ये कहना चाहते हैं कि उनको भी उसी तरीके से मारा जाए जैसे मेरा भाई मरा।
पुलिस क्या, हाँ पुलिस खड़ी रही, पुलिस पैसा बांधे, फिर जितनी गोली हमरे लड़का के लागी, जितना मारी नहीं उतना वो मारा जाए। रामगोपाल मिश्रा का परिवार पीड़ित जरूर है, पर क्या कोई भी शख्स सरकार से ये डिमांड कर सकता है कि आप कानून के दायरे से बाहर जाकर के किसी भी आरोपी की हत्या कर दे, उनका एनकाउंटर कर दे? पुलिस प्रशासन के लिए अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। जितनी कार्रवाई की उससे पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है, और जो कार्रवाई की उससे आरोपी का परिवार असंतुष्ट है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद की बेटी रुखसार को अपने पति और देवर की चिंता है। उनका आरोप है कि इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, यानी कि उनके पति को, देवर को, पिता को, सबको पुलिस ने उठा लिया है। रुखसार ने अपने पति और देवर के फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा जताया है, जबकि भाई सरफराज के एनकाउंटर को भी फेक बता दिया है। इतना ही नहीं, 13 अक्टूबर को सरफराज की गोलीबारी को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया, और उस दिन पुलिस वालों पर लूटपाट का आरोप भी अब्दुल हमीद के परिवार ने लगाया है। वहीं मुख्य आरोपी के वकील कलीम हाशमी ने पुलिस पर धर्म देखकर कार्रवाई का आरोप लगाया है। कल के एनकाउंटर को फिल्मी और फर्जी बोला। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा किया कि रामगोपाल मिश्रा को जो गोली लगी वो किसने मारी? क्या उसका कोई वीडियो है? क्या उसका कोई सबूत सामने है? शाम से 14 तारीख से आज 18 तारीख हो गई, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा, ना कुछ उनका पता है, ना मेरे देवर का, ना मेरे शौहर का। और हमें ये डर है कि उनका भी फर्जी इनकाउंटर किया जाएगा। वहाँ निशान गाड़ा, वहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन दिखाया कल जा रहा है, जबकि गिरफ्तारी परसों शाम को 4 बजे हुई है। तो आप ये आरोप लगा रही हैं कि गिरफ्तार करके एनकाउंटर किया गया है? जी, गिरफ्तार करके फिर इनकाउंटर किया गया है। अपने आप को बचाने के लिए उसने फायरिंग करी थी, वो एक अनहोनी हुई थी। उसमें उसने जानबूझ के उसको नहीं मारा था, वो एक अनहोनी थी। हजारों की भीड़ जब घर में घुसेगी तो अचानक से 4 आदमी क्या करेंगे घर के अंदर, प्लस लेडीज भी मौजूद है। तरीके से मेन इस वक्त मामला फंसा हुआ है कि जो गिरफ्तारी दिखाई गई और वो इनकाउंटर दिखाया गया, 100% फर्जी है इनकाउंटर। जो उसकी गिरफ्तार शुदा लोग हैं, चुटहिल हैं, उनके घर वालों ने और रुखसार ने जो बताया पूरी बात कि वो पहले से ही उनको उठा लिया गया था, और उसके उठाने की खबर रात से ही पहले वायरल थी। ये बात सच है कि 13 अक्टूबर को जो बहराइच में हुआ उसमें पुलिस की लापरवाही जरूर हुई है। ना पत्थरबाजी होनी चाहिए थी, ना उसके पहले दोनों पक्षों में झड़प होनी चाहिए थी, और अब तक की जांच में इसी लापरवाही की बात सामने आई है। पत्थरबाजों पर लगाम लगाने की जगह सीओ रुपेंद्र गौड़ दुकान का शटर बंद करके छिप गए, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। पीएसी भी हालात संभालने में नाकाम रही, जिसके कारण आगजनी और तोड़फोड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में ये सब बातें रखी गई हैं, जिसके बाद सीओ रुपेंद्र गौड़ को पहले निलंबित किया गया और अब उन पर विभागीय कार्रवाई भी होने वाली है। लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दोषियों पर कानून का डंडा भी चलना चाहिए। लेकिन अब जरा यह भी देखिए कि कैसे बहराइच में पहले एनकाउंटर और अब बुलडोजर एक्शन की आशंका पर पॉलिटिक्स नॉनस्टॉप है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर उन 2 लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक। और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। हमारी सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति कठोर नीति के साथ काम कर रही है। जो भी अपराधी हैं, इस प्रकार की घटनाओं में जिनकी भी संलिप्तता है, सरकार पूरी तत्परता के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश की पुलिस भी इस घटना की जिम्मेदार जवाबदेह है, इसलिए उत्तर प्रदेश की पुलिस से निष्पक्ष जांच की संभावना नहीं है।
पूरे घटनाक्रम की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए ज़रूरी है। अगर समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई करना है तो दंगाइयों की कुटाई भी होगी और बलवाइयों की ठुकाई भी होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रामगोपाल मिश्र की भरपाई नहीं हो सकती। ऐसे में उनके परिवार के लोगों का दर्द और गुस्सा दोनों ही जायज है। यह भी सही है कि वो तुरंत और सख्त कार्रवाई की मांग करे, पर क्या कोई भी सरकार से कह सकता है कि आप फौरन किसी आरोपी का एनकाउंटर कर दीजिए, उन्हें टॉर्चर कीजिए या उनकी हत्या कर दें? ऐसी मांगे जब उठती हैं तो ये सोचने को लोग मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस परिवार को भी कोई पर्दे के पीछे से भड़का रहा है, क्योंकि सरकार का धर्म है और कर्म भी कि वो जो भी करे वो कानून के मुताबिक करे। अब चाहे मुद्दा बुलडोजर एक्शन का हो या फिर एनकाउंटर का, ये कार्रवाई सिर्फ कानून के किताब के मुताबिक ही होनी चाहिए। और सोचना उन लोगों को भी चाहिए कि जब अपना कानून काम करता है, जब कानून अपना काम करता है तो बार बार उस पर सवाल उठा करके क्या आप एक जायज कार्रवाई को भी शक के घेरे में ला खड़ा करते हैं।